तीरथ का फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। क्या फल मिलता है गुरु दर्शन का? शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे। गुरु दर्शन से व्यक्ति कितना पुण्य प्राप्त करता है। एक बार एक गुरुदेव से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव गुरु दर्शन का पुण्य क्या है? गुरु जी ने कहा, बेटा यहां से कुछ दूरी पर अभी अभी एक कोए का बच्चा जन्मा है, उससे जाकर पूछना गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। उसने जाकर अभी जन्मे कोए के बच्चे से पूछा, भैया बताओ गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। यह सुनते ही कोए का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर गया गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बताओ ना गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। गुरु जी ने कहा, यहां से कुछ दूरी पर अभी अभी एक गाय का बछड़ा जन्मा है, गाय ब्याही है, उस गाय का जो बछड़ा है वो बताएगा गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। जाकर पूछा गाय के बछड़े से, भैया बताओ गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। ये सुनते ही गाय का बछड़ा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर दौड़ते हुए गया, जाकर पूछा, गुरुदेव बताओ ना गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। तो गुरुजी ने कहा, यहां से कुछ दूरी पर अभी एक महिला ने बच्चे को जनाए, बच्चे को जन्म दिया है, उससे पूछो गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। भगत ने कहा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोए के बच्चे से पूछा मर गया, गाय के बछड़े से पूछा मर गया, अब इंसान के बच्चे से पूछूं मैं, वो अगर मर जाए तो लोग अच्छी मरम्मत कर दे मेरी, कि मेरे कुछ पूछने पर वो मरा है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, बेटा अब की बार तेरे को जरूर तेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अभी अभी जो नवजात शिशु है उससे जाकर पूछता है, बताओ भैया गुरु दर्शन का पुण्य क्या है। तो वो बालक कहता है, यही गुरु दर्शन का पुण्य है कि आप गुरुजी के दर्शन करके आए। मैं कोए के बच्चे के रूप में था, आपके दर्शन मुझे हो गए, मेरे कुएं का जन्म छूट गया, और फिर मैं गाय के बछड़े के रूप में धरती के ऊपर जन्मा। आप गुरुजी के दर्शन करके आए और आपके दर्शन मुझे हुए, तो मेरा वो गाय का जन्म भी छूट गया, बछड़े का जन्म भी छूट गया, और मैं इंसान बनकर धरती के ऊपर जन्म ले चुका हूं। इसलिए कहा है, सत गुरु दाता गुरुदेव कोए को हंस बनाते हैं। वास्तव में सत्य है, गुरु दर्शन का बड़ा पुण्य है। इसलिए गुरु के दर्शन भाग्यशाली लोगों को करते रहना चाहिए। जो अपने भाग्य की उपलब्धि करना चाहते हैं, जरूर गुरु के दर्शन उनको करना चाहिए। इको बोले श्री सदगुरुदेव की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मननशील ऋषियों, सबसे पहले गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करें। और गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। जो धन कमाने के गुण सिखाते हैं वो गुरु हैं, और जो सत्मार्ग के ऊपर लगाते हैं वो सदगुरु हैं। न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, गर जहां में कोई चीज ही है बड़ी, तो गुरु चरणों की सेवा बड़ी चीज है। गुरु चरणों की सेवा बड़ी चीज है। पर हम कभी कभी देखते हैं संसार में, जब दीक्षा ले लेते हैं ना, तो साल 2 साल तक इनके ऊपर गुरु मंत्र का और श्रद्धा का रंग रहता है, पर 1-2 साल में धीरे धीरे वो रंग फीका पड़ने लग जाता है। 1-2 साल तक गुरु पूनम पर जाते भी हैं, और फिर 2-3 साल अगर बीत जाए तो फिर तो केवा अवधा भी गया। जो इस मार्ग के ऊपर तृप्त हो जावे वो अधूरे लोग हैं। इस मार्ग के ऊपर तृप्त नहीं होना चाहिए। कई लोग यूं भी कहते हैं कि महाराज वहां पर तो लाखों लोग आते हैं, उस दिन हम नहीं आए तो क्या फर्क पड़े, पूरा परिवार एकत्रित होता है, वहां पर आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, विशेष करके गुरु पूर्णिमा पर। और अगर गुरु पूर्णिमा पर जो व्यक्ति नहीं जावे तो मैं उन लोगों के लिए कहता हूं वो नुगरे हैं। और एक और शब्द उनके लिए मैं बोलता हूं, और वो शब्द है वे गुण चोर भी है। गुण धारण कर लिए और अगर गुरुजी के सामने प्रेषित करने नहीं जा रहे हैं तो फिर वो गुण चोर कहलाएंगे। कुछ लोग एक और तर्क देते हैं कि महाराज वहां पर गुरुजी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। तब मैं कहता हूं, अपन गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं, गुरु को दर्शन देने नहीं जाते हैं। उनकी नजर पड़े नहीं पड़े, पर अपनी नजर उनके ऊपर जरूर पड़ जानी चाहिए। पास बैठो तो आती है याद मेरे श्री सांवरिया सेठ, ऐसे सदगुरु की सोबत बड़ी चीज है। सूत जी महाराज कहते हैं, मनुष्य ऋषियों,
सबसे पहले गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करें। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं इन भागवत जी का इतना महात्म्य है कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के आगे कथा वर्णन कर रहे हैं, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के आगे कथा वर्णन कर रहे हैं, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां पर पधारते हैं और कहते हैं हमें आप कथा अमृत पान करवाइए और स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए। देखो कथा का माध्यम सुनना, जिस अमृत के लिए गरुड़ जी को भी युद्ध करना पड़ा, गरुड़ जी युद्ध करके इंद्र को जीतकर अमृत को लेकर आते हैं, पर भागवत जी का नाम सुना और स्वयं देवता अमृत लेकर आ गए, युद्ध की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब कितना महात्म भागवत जी का है। सहज में ही अमृतत्व की प्राप्ति व्यक्ति कर लेता है। अगर भागवत जी को सुने तो देवता अमृत का कलश लेकर वहां पर आए और कहने लग गए आप एक काम करो कि कथा अमृत जो है ना उसका पान हम देवताओं को करवा दो और स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को